पल्ला सेट हो गया, हमारा सूट सेट हो गया, हमारा प्लाजो भी सेट हो गया। अब हमारे पास बची है ये, तो मैं इसके लिए जैकेट बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि कलरफुल सी अच्छी सी है तो जैकेट के साथ अच्छी लगेगी। और उसके बाद बचा हुआ है ये उपाड़ा का पीस था मेरे पास जो बचा हुआ था। तो मैं इसकी स्कर्ट या प्लाजो दोनों के बारे में सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या बनाऊं। मैंने इस पल्ले जितनी ही अंदर से इनर ले ली है और अब हम पिछली साड़ी वाली ड्रेस की जो जैकेट बनाई थी बिल्कुल 2 सिलाई में, उसी जैकेट की तरफ चलते हैं। इनर इसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अंदर की तरफ धागे का काम है, जैसे ये वाला, ये फिर हमारे खराब होएगा या उलझेगा, तो इसलिए हम इसके अंदर ऐसे कैसे इनर लगा देंगे और इसको बिल्कुल उसी तरह केवल 2 सिलाई में जैकेट को तैयार करेंगे जैसे कि हमने पिछली वाली साड़ी की, पिंक वाली साड़ी की थी। इसमें कुछ नहीं करना, उसी तरह ये ऊपर की तरफ चलना चाहिए। हम इसका सेंटर देख लेंगे। कि इस साड़ी का सेंटर कहाँ आ रहा है, जैसे इस साड़ी का सेंटर यहाँ आ, ऊपर से हम इनर को इक्वल कर लेते हैं ताकि हमें निशान लगाने में कंफ्यूज ना हो। हमारा सेंटर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको नीचे से भी ले लेते हैं, ये आ गया। अब इसको ऐसे कैसे खोलना है, ऐसे काउंटर पे हम इसको ऐसे कैसे बीच में सेट कर लेंगे। ये जो हमारा सेंटर है इस पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। उसके बाद इस हिस्से को उठा के इस लाइन पे ले आते हो, यहाँ पे इस तरह। बस क्या ध्यान रखना है, ये जो सिलाई में अंदर जाएगा ये हिस्सा हमें इस लाइन से आगे निकालना है, इस तरह। अगर हम बिल्कुल ही बंद वाली जैकेट चाहते हैं तो इसको 1 इंच और आगे की तरफ ले जाएंगे, पर मेरे को बंद वाली नहीं चाहिए, मेरे को हल्की सी जो नीचे से सूट नजर आए वो वाली जैकेट चाहिए। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस लाइन से आधा इंच आगे की तरफ रख दिया है मैंने इसको, ऐसे के ऐसे। अब जैसे उसमें हमने निशान लगाए थे, देखिए हमारा सेंटर पॉइंट ये है, ये वाला, ऐसे। वैसे ही हम इसमें निशान लगा लेंगे। इसका तिरा हम थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, 8 इंच, 7.5 है मेरा, पर मैं इसका थोड़ा ज्यादा लूंगी, 8। इसी तरह इसका मोटा भी थोड़ा ज्यादा लूंगी। अब हमारे पास ये एक निशान मिल गया है और ये हमारा तिरे से मोटे का निशान आ गया है। अब 1 इंच अंदर की साइड, इसी तरह यहाँ 1 इंच अंदर की साइड, ऊपर से मैं 1.25 इंच गिरा लूंगी। इसी साइड, इस साइड भी ऐसा ही करूंगी, पर मेरे को क्या करना है, आगे आगे का पीस कटिंग करना है, बैक का नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो हमारा सेंटर है उससे आधा इंच उस साइड से, यहां से 9.5 हम यहां ले लेंगे। इसी तरह यहां से 9.5 हम यहां ले लेंगे। हमें यहाँ की वो मिल गई है। अब ऊपर से 15 पे 15 आ रही है मेरी यहाँ,
जो हमारी कमर की शेप है, ये वाली। इस पे क्या करना है मेरे को, हल्का सा मैं इसको इसी से वो कर दूंगी, जैसे 8.5 ले लिया है मैंने, और यहां से भी मैं 8.5 ही लूंगी। अब शेप इसको इस तरह हम दे देंगे। चाहे तो हम यहाँ हल्का सा कट भी दे सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा अगर हम कट देना चाहें तो। शेपर पट्टी से हम इसको शेप दे लेंगे। इसी तरह इस साइड हमें यहाँ सिलाई मारनी है, और हम चाहे तो इसको ऐसे के ऐसे यूं कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में बात है कि हमें नीचे चाक बनाने हैं या इसको गोल करना है। ये बिल्कुल ही 5-7 मिनट में तैयार होने वाली जैकेट होती है। इसमें ज्यादा काम नहीं करना होता, नॉर्मली सा ही काम होता है। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, बैक वाले की नहीं करनी है। ये हमारी जैकेट तैयार हो चुकी है। अब हम इसको गुम कर लेंगे इनर के साथ, मोटे को और गले को की कटिंग के साथ। गला भी हम साथ के साथ ही कटिंग कर देते हैं, ताकि हमें इसकी पट्टी के साथ सारा कुछ हम गुम करते हुए चले। जैसे यहाँ से 3 का लूंगी मैं, और यहाँ से 7.5। इस हिस्से को इस तरह ऐसे करके कटिंग कर देती हूँ, जो मेरे को शेप चाहिए उसके हिसाब से। जैकेट वगैरह गुम ही ज्यादा अच्छी लगती है नॉर्मल से। अब ये आराम से गले ना हमें बनाने पड़ेंगे, सीधी पलटी लग के ये चीज गुम हो जाएगी। जैकेट में बैक का गला हमेशा छोटा होता है, तो मैं उसको छोटा ही कटिंग करूंगी इस तरह। तो ये बैक का गला हमारा छोटा बनेगा, तो मैं इसको छोटा कटिंग कर देती हूँ। ये हमारे बिल्कुल 5 मिनट में रेडी होने वाली जैकेट है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां से आप सिलाई उठाएंगे इनर की, सीधे तरफ इनर रख के उल्टी साइड में पलटी मारना है, और यहां से करते हुए इस जगह से बैक में ले जाएंगे। ऐसे ऐसे कहीं आपको मशीन नहीं उठानी है, यू का यू करके यहां तक ले आएंगे। एक ही टाके से बनने वाली जैकेट है ये। उसके बाद आप फिटिंग का दे देंगे। नीचे आपको जितनी चाहिए आप फोल्ड कर देंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। मैं इसको इस बॉर्डर के पास तक ही रखूंगी, इतना सा ही, हल्का सा ये नीला कलर ही। मैं सबसे पहले आपको 1 मिनट में ये जो जैकेट है इसको बताती हूँ कि हमें कैसे करना है। देखिए, इनर को मैं सीधी साइड लगाऊंगी क्योंकि मुझे पलटी लगवानी है। अब मैं क्या करूंगी, यहां से इसको जो हमें कपड़ा अंदर करना था उससे सिलाई को लेके चलूंगी। इसमें हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल सीधी सीधी सिलाई लगानी है। कहीं से मशीन उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे के ऐसे हम इसको सिलते हुए चलेंगे। ये हमें अपने मुड्डे की भी, मुड्डा, गला
सामने का सब कुछ इस एक सिलाई में होने वाला है। ये पीस जो हमने इस तरह सेट किया था उसके हमने निशानों पे फिटिंग लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस तरह मैं इसके चाक बनाने वाली हूँ, तो मैं इस तरह इसकी साइड की पट्टी लगा लेती हूँ। ये पट्टी लगाने के बाद चाक यहाँ से फटता नहीं है। जैसे कई बहनों के चाक फट जाते हैं, तो ये पट्टी लगने के बाद वहां से सिलाई पक्की हो जाती है। अब हम इसके साइड से चाक फोल्ड कर देंगे और नीचे से घेरा। गला बनाने की सोच रही हूँ। बैन कॉलर हम बना चुके हैं। इस तरह 5.5 इंच का फरमा मैंने अलग से कर लिया है। देखिए, बोट सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई 4 का बोट बनवाता है, कोई 4.5 का और कोई 5 का। तो मैं 4.5 का बोट बना रही हूँ। इसमें क्या करेंगे, 4.5 पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह 5.5 की चौड़ाई लास्ट होती है बोट की गहराई। इस तरह अब हमारे हाथ में बात है कि हमें बोट को क्या शेप देनी है। हम इसको इस तरह ऐसे भी दे सकते हैं, यूं। अच्छा, प्योरली बोट बनाना हो तो हम 4.5 लेंगे और 4.5 से फिर इसको ऐसे कर देंगे। मैं थोड़ा गहरा बोट डालती हूँ, तो मैंने बोट को जो शेप दी है वो इस तरह, यानी कि बहुत बड़ा यू टाइप में जो है बोट की शेप लंबा कर दिया है मैंने। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद की बात है कि कौन कैसा तरीके की उसके शेप में डालता है। मैंने ये अपनी गले की बोट शेप कटिंग कर ली है। अब हम इसको देखिए, हमारे पास जितनी चौड़ाई का हमने फरमा लिया था, जैसे 4.5 की चौड़ाई का लिया है, तो हम 4.5 के हिसाब से ही गले को सेट करेंगे कपड़े के ऊपर। इस तरह हम रफ पीस ले लेते हैं और उसमें 9 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे जो बोट की चौड़ाई है वो 9 इंच है, ऐसे। और अब हमें क्या करना होता है, इस बोट गले को इस निशान पे और इस निशान पे ऐसे रख के हमें एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है, इस तरह। इसी तरह हम दोनों गलों को सेट कर लेंगे। इस तरह हम बुकरम को गले पे सेट कर लेते हैं, जितनी हमारे गले की चौड़ाई है उस पे निशान लगा के। अब हमें क्या करना है, सूट में इस तरह डबल में जितनी आपने गले की चौड़ाई ली है वहां पे मैं एक कट लगा लूंगी, इस तरह। अब इस कट पे हम ये वाला कट, अब हम क्या करेंगे, इस गले में हल्की सी कैंची मार लेंगे। अब इस कट से इस कट पे दोनों को हम इस तरह सेट कर लेंगे। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है, जो हमारे इस गले का सेंटर है
वो हमारे सूट के यहाँ बीच में आना चाहिए। यानी कि ये कट और इसका गले का बीच का जो ज्वाइंट है या बीच का जो भी है वो सूट के बिल्कुल बीच वाली प्रेस पे आना चाहिए। हमारा गला बिल्कुल ओके होगा, ये इधर उधर नहीं जाएगा। अगर आप नए हो तो आप इतना ही यहाँ पे सिलाई मारिए, इतनी यहाँ पे सिलाई मारिए। उसके बाद आप सेंटर में कोई पिन विन लगा के फिर पूरी सिलाई मार के कटिंग कर सकते हैं। ये हमने बोट गले सेट कर लिए अपने सूट पे। अब हमारे पास बाजू का कपड़ा नहीं बचा है, क्योंकि ये मैंने बहुत लॉन्ग अनारकली कलियों वाला सूट बनाया था। नीचे साथ में प्लाजो था, टॉप भी थे 2। तो मेरे पास इतना पीस ये बचा है और इतना ये ब्लाउज का टॉप बना था, उसके साइड में से थोड़ा सा बचा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसकी तो मैंने सोची थी इस तरह चुन्नट डाल के ऐसे पीछे चुन्नट डाल दूंगी। अब ये दोनों है तो मैं सोच रही हूँ आगे भी हल्की हल्की चुन्नट का करके और मैं इसको मेन फैब्रिक को आगे कर दूंगी, इसको बीच में चुन्नट से ज्वाइंट कर दूंगी और यहाँ पे मैं थोड़ी सी बड़ी वाली चुन्नट डाल दूंगी। देखिए ये केवल मैंने सोचा है, कैसा लगेगा मुझे नहीं पता है, बनने के बाद पता चलेगा ये कैसा लगेगा। चलो देखते हैं, फिर भी जैसा भी लगे अच्छा ही लगेगा। कपड़ा है, ज्यादा पसंद नहीं आया तो चेंज। अब लास्ट में बच गया ये वाला पीस। 3-4 स्टाइल की ड्रेसें बन चुकी है, उसमें से साड़ी में से लॉन्ग फ्रॉक टाइप सूट बन गया है, प्लाजो बन गया है, जैकेट बन गई है, टॉप बन गया है। पर मेरे को कंट्रास्ट में भी कुछ चाहिए है, तो ये उपाड़ा सिल्क का कपड़ा मेरे पास पड़ा था, इससे अब मैं अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने की सोच रही हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी और कम मेहनत में बनती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस जितना भी फैब्रिक है इसको प्रेस करके इसकी 4 तय लगा। ये फुल अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग कर रही हूँ। इसके लिए क्या किया मैंने, 4 तय करके कपड़े को इस तरह 4 तय में रख लिया है। आगे जो ये ज्वाइंट हिस्सा है इसके यहाँ से मुझे ऊपर की बेल्ट के लिए पीस ऊपर की साइड से लेना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारी कमर कितनी है। ठीक है, सबसे पहले अम्ब्रेला स्कर्ट में हमें ये चीज देखनी होती है। जैसे मेरी 9 दूनी 18 इंच की मेरे को बेल्ट चाहिए कमर पे। ठीक है, यानी कि 18 मैं 20 के हिसाब से इसको सेट करूंगी। तो 20 के हिसाब से देखिए, एक मोटा मोटा चीज देख लीजिए आप, इस तरह तिरछे में लगा के देखिए, आपका 20 यहाँ आ रहा है। तो हमारा कितना इंच टेप इस कोने से घूमेगा, यानी कि मेरा 7 इंच। तो मैं क्या करूंगी, 7 इंच इस कोने पे रख के इंची टेप को देखिए ऐसे 7 इंच यहाँ रख के इस तरह 1, इसको 7 इंच यहाँ रख के इस तरह 2 और इस साइड 7 इंच इस तरह 3। ये मैंने एक राउंड सर्कल बना लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी और उसके बाद जितनी भी आपको मतलब इसकी स्कर्ट की लेंथ लेनी है उतना इस सर्कल पे हिस्सा इंची टेप का रख के आप नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे ये मेरी 36 है, ऊपर 2 इंच की बेल्ट हो जाएगी तो 38 बन जाएगी। मेरे को 38 ही चाहिए है क्योंकि मेरी सलवार की लेंथ 36 है। तो ये थोड़ी सी नीचे तक चाहिए, मेरे को लॉन्ग सूट है तो उसके नीचे हल्की सी नजर आनी चाहिए, इसलिए मैं इसको 38 बनाऊंगी। तो ये मेरी
पूरी की पूरी 38 तैयार होने वाली है। इस तरह करके ऐसे, इस तरह करके ऐसे मैं इस तरह इसको राउंड में ऐसे 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 इंची टेप आप यहीं रखेंगे और इस तरह 36 इंच पे नीचे चले जाएंगे, वहां निशान लगा लेंगे। इसी तरह यहाँ 36 करके नीचे चले जाएंगे, वहां निशान लगा लेंगे। एक राउंड सर्कल बनेगा हमारा। अब हमने इसको राउंड सर्कल को कटिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये राउंड सर्कल आ चुका है, इसको हम इससे कोने से ऐसे मिला के ऐसे रखेंगे। इस तरह रख लिया ऐसे, फिर ऐसे कर देंगे। मतलब हम एक कीप की तरह इस चीज को बना देंगे, जैसे कि एक कीप होती है। हम ऊपर से इसको एक बार रखेंगे इस तरह, और नीचे से जो ये छोटा बड़ा हो चुका है, थोड़ा बहुत जो हमारे पास है, उसको हम कटिंग कर देंगे। पर इसके लिए हमें ये चीज देखनी है कि हमारा ऊपर से बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो अब जो ये हमारा ऊपर नीचे हुआ है, इसको हम इस तरह करके अब हमारा जो अम्ब्रेला शेप बनेगी नीचे से, वो बिल्कुल इक्वल होगी। बस अम्ब्रेला स्कर्ट में और ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती है, दो सिलाई से बनने वाली चीज है। अब हम इसको सीधा करके ऊपर बैट लगा के साइड में वो करके, नीचे अगर हम पिको करना चाहे तो पिको कर लेंगे, वरना इसको मोड़ देंगे और हमारी स्कर्ट। ये हमारी अम्ब्रेला स्कर्ट है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, एक सिलाई इस साइड से और एक सिलाई इस साइड से, ऐसे करके हमें दोनों साइड से बंद कर देना है और ऊपर हमें बेल्ट लगा के इलास्टिक चढ़ा लेना है। अगर हम आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक करते हैं तो भी इसको ऐसे कैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसके यहाँ पे चैन लगा के भी किया जा सकता है। पर मैंने ये थोड़ी सी खुली बनाई है क्योंकि मेरा जो सूट है वो अनारकली टाइप में है, तो इसको मैं इलास्टिक के साथ ही लूंगी। तो उसमें मेरे को सीधा सिलाई मारनी है और ऊपर इलास्टिक करके नीचे हल्का सा फोल्ड मारना है।